पोटेंट कंपाउंड क्या है ये और मुझे इससे क्या लेना देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रोहित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रोहित स्टॉक। आज हम जानेंगे पोटेंसी ऑफ कंपाउंड यानी हेल्थ हजार्ड सिविरिटी ऑफ सब्सटेंस के बारे में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उस कंपाउंड को पोटेंट कंपाउंड कहा जाता है जिसकी टाइम वेटेड एवरेज 8 आवर्स ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर उससे कम होती है। It is a substance which causes adverse health effect like cancer, problem in reproductivity system, damage of nervous system. Potency of compound डिसाइड होती है OEL वैल्यू यानी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट से। OEL इट इज़ द मैक्सिमम एयरबोर्न कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जिसके एक्सपोज होने के बाद भी हमारे हेल्थ पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। OEL क्लासिफाइड होती है TWA 8 आवर्स और STL 15 मिनट। TWA 8 आवर्स का मतलब है इट इज़ द मैक्सिमम एयरबोर्न कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टू विच कोई भी वर्कर दिन के 8 घंटे या फिर हफ्ते के 40 घंटे रिपीटेडली एक्सपोज होकर भी उसकी हेल्थ पे कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं होता है। STL 15 मिनट इट इज़ अ मैक्सिमम एयरबोर्न कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टू विच कोई भी वर्कर 15 मिनट के लिए एक्सपोज होकर भी उसकी हेल्थ पे कोई भी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं होता है। Ceiling value it is the concentration of substance to which worker should not expose during any part of the day. Exposure to ceiling value concentration causes adverse health effect, even many times death too. OEL के बारे में जान के हम हेल्थ रिस्क को इवेल्युएट कर सकते हैं और हेल्थ हजार्ड को मिटिगेट या मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हायरार्की ऑफ कंट्रोल। There are 4 routes for entry of substance in human body. First, inhalation यानी during the breathing in the form of gas vapor mist. Second, through skin or eyes. Third, ingestion through contaminated food or hand. And fourth, injection. It get directly into body by sharp edge or needle. OEL कैलकुलेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट NOEL यानी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस विच डज नॉट शो एनी ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। सेकेंड, एवरेज ह्यूमन बॉडी वेट। थर्ड, ह्यूमन ब्रीदिंग रेट जनरली इट इज़ 10 मीटर क्यूब पर डे फॉर 8 आवर्स। एंड फोर्थ, सेफ्टी फैक्टर व्हेन NOEL इज नॉट अवेलेबल LOEL यानी लोअर ऑब्जर्व इफेक्ट लेवल is considered for calculation of OEL. According to the OEL value, substances are divided into 5 band categories. जितनी कम OEL वैल्यू उतनी हायर बैंड कैटेगरी, यानी जो सब्सटेंस बैंड कैटेगरी 5 में आते हैं उसके 0.01 ppm के एक्सपोजर से ही एडवर्स हेल्थ इफेक्ट या फिर डेथ का खतरा होता है। बैंड कैटेगरी 4 and 5 represent a substance which can causes cancer, mutagenetic effect, problem in reproductivity system और genetic hazard. सॉलिड, लिक्विड और गैस कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बैंड कैटेगरी में डिफरेंट यूनिट यूज़ किए जाते हैं। फॉर सॉलिड लाइक पर्टिकुलेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए mg पर मीटर क्यूब यूनिट यूज़ किया जाता है, तो लिक्विड और गैस के लिए ppm यूनिट यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनके लिए OEL वैल्यू अवेलेबल नहीं है। रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक OSHA, यूरोपियन कमीशन सब्सटेंस की OEL वैल्यू सेट करते हैं। सेटिंग ऑफ OEL वैल्यू इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्ड ह्यूज कैपेक्स इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में LD50 और LC50 का यूज़ करके बैंड कैटेगरी डिसाइड की जाती है। LD50 and LC50 are the testing carried out on animal like rabbits. LD50 का मतलब है अगर किसी सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी टेस्टेड ग्रुप ऑफ एनिमल को दी जाए तो उस ग्रुप पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन विल बी डेथ। LC50 का मतलब है इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन एयर जिसकी वजह से 50% पॉपुलेशन ऑफ टेस्टेड एनिमल विल बी डेथ ड्यूरिंग द ऑब्जर्विंग पीरियड, जनरली इट इज़ 4 आवर्स। Inhalation and skin absorption are the common route of entry for substance in human body. इसलिए dermal LD50 and inhalation LC50 are mostly used as a reference for categorization of substance into band category. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।